भर में इस समय त्योहारी सीजन चल रहा है और दिवाली नज़दीक है, यानी एक दिन बाद बड़ी दिवाली होगी, यानी कल जो है बड़ी दिवाली है, आज छोटी दिवाली हम मना रहे हैं। ऐसे में कोरोना का संक्रमण पूरे देश और दुनिया में चल रहा है। कोरोना की रफ्तार अभी थमी नहीं है और मैं खड़ा हूँ इस समय देहरादून के ऐतिहासिक कुम्हार मंडी में। मेरे पीछे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो दिए रखे मिलेंगे, ये कुम्हारों के द्वारा बनाए गए हैं, जिनको ये मंडी, ये चूँकि कुम्हार मंडी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लोग अपना कारोबार, पुश्तैनी कारोबार लगातार कई सालों से करते हुए आ रहे हैं और लोग उसी विरासत को अभी तक संजोए हुए हैं। आप यहाँ सामने देखेंगे तो यहाँ पर भी ये दिए रखे हुए हैं, लेकिन ऐसे में एक चीज़, इन सब चीज़ों के बीच एक चीज़ समझना बेहद ज़रूरी है कि जिस तरीके से कोरोना लगातार चल रहा है, ऐसे में कोरोना के कारण लोगों की आजीविका पर, लोगों के व्यवसाय पर कितना असर पड़ा है, इसको भी समझेंगे, इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप ये देखिए, मार्केट सुने अगर आप सामने देखेंगे तो पूरा बाजार जो गुलजार रहता था हर साल, वो इस बार जो है सुना है। वजह एक ही है कि कोरोना का कहर है पूरे देश दुनिया में, उत्तराखंड में भी इससे अछूता नहीं है। तो ऐसे में आप देखिए कि लोग यहाँ पर, जो यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग अभी फिलहाल चूँकि ये दियों को जो है संभाल रहे हैं, लोग यहाँ पर कम आ रहे हैं, भीड़ काफ़ी कम है और कोरोना का जो जिस तरीके से उसका संक्रमण चल रहा है उसके मद्देनज़र लोग यहाँ पे कम आ रहे हैं। लोग बैठे हैं यहाँ पर, जो यहाँ पे स्थानीय जो यहाँ के व्यापारी हैं जो इसका बनाते हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे, पूछेंगे कि किस तरीके से इस बार कोरोना का कारण, किस तरीके से आपका व्यवसाय इस बार कैसा रहा। भैया बहुत मद्दा था इस बार, बहुत असर पड़ा काम का है। और साल बहुत अच्छा रहता था, इस बार तो बस लॉकडाउन के चक्कर से माल भी बहुत लोगों ने कम बनाया कि पता नहीं बिकेगा या नहीं बिकेगा यहाँ पर, ये था, इसलिए बहुत ज़्यादा असर पड़ा माल। बहुत ज़्यादा बिक जाता था। ऐसा ना, सब पहले सब पे इतना पैसा रहता था, अब इस साल सब सोच समझ के सामान खरीद रहे हैं लॉकडाउन के चक्कर से कि थोड़ा बहुत हमारे पास जितना जिस पे होगा उतना ही लेगा। पहले तो बहुत ज़्यादा खरीदारी होती थी, पहले ज़्यादा खरीदारी होती थी और अब काफ़ी कम खरीदारी हो रही है। आप एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूं, पीछे आप देखेंगे तो पूरा बाजार ये जो गुलजार रहता था वो इस बार जो है सूना सा नज़र आ रहा है। कारण यही है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि पूरा संक्रमण इस समय चल रहा है पूरे देश और दुनिया में। आप सामने एक बार आपको फिर से दिखा दूँ, ये देखिए आप दिए रखे हैं यहाँ पर, छोटे से लेके बड़े दिए रखे, जिनकी पूरे खास करके दिवाली जिसको प्रकाश का पर्व कहा जाता है, उस समय तो इसकी डिमांड काफ़ी होती है, लेकिन इस बार काफ़ी कम इसकी डिमांड है। और इसके अलावा भी इसका कई जगह इस्तेमाल किया जाता है, कई जगह इसको लोग अलग अलग कामों में इसका प्रयोग करते हैं, इन दियों का, इन जो बड़े जो दिए हैं। तो ऐसे में आप अगर सामने देखें तो पूरा बाजार भी अभी खाली है, शाम का जरूर वक्त हो चुका है। ऐसे में अगर आप दूसरे दिन समय होते थे तो लोग काफ़ी भीड़ रहती थी, लेकिन इस वक्त जो है भीड़ कुछ नहीं है। ये दिए हैं यहाँ पर रखे हुए हैं। ऐसे में आप ये देखिए सामने लोग लगा रहे हैं दियों को। सर, आपसे की जानेंगे, इस बार कोरोना है और कोरोना के कारण कैसा आप लोगों का व्यवसाय रहा इस बार? अरे व्यवसाय की बात न पूछिए सर जी, हम लोग बहुत परेशान हो गए व्यवसाय में। बहुत हम लोग परेशान हैं, धंधा हो नहीं रहा है, लोग घर से निकलते नहीं हैं। जो दुकानदारी हमारी 4,000 की होती थी आज 2,000 2,500 की हो रही है। बहुत हम परेशान हैं। अच्छा, एक और चीज़ हम आपसे जानेंगे कि जैसे चाइना का बहिष्कार किया जा रहा है, चाइनीज माल का, तो उसका कुछ असर देखने को मिल रहा है, कुछ बिजनेस बढ़ा है उसका? है, चाइना माल अब कम लोग ले रहे हैं, ये मिट्टी की दिवाली हमारे लोग ज़्यादा ले रहे हैं। हाँ, चाइना का माल कम ले रहे हैं, मिट्टी के चीज़ों का लोग ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। वजह यही है कि चाइनीज़ जिस तरीके से सीमा पर विवाद जो चला था, उसके बाद चाइनीज़ मालों का या चाइनीज़ माल, चाइना का जो सामान था उसका विरोध चल रहा था। उसके बाद से मार्केट में ये अब देखने को मिल रहा है कि जो अब फटाके हों या झड़ियाँ हों, लड़ियाँ हों, झड़ियाँ हों, उसके अलावा जो ये दिए के सामान होता था, ये सब अब आपको लोकल फॉर वोकल या यूँ कहें कि आत्मनिर्भर भारत की तरह एक और चीज़ देखने को मिल रही है कि लोग अपना खुद का व्यवसाय भी कर रहे हैं इनके ज़रिए, और खुद के जो इंडिया का जो प्रोडक्ट है उसको आगे भी लोग बढ़ा रहे हैं। सर, कैसा रहा इस बार बिजनेस? इस बार तो बहुत डाउन है, क्योंकि पिछले साल से ज़्यादा बहुत ही डाउन है इस साल। और जो भी माल आ रहा है बाहर से आ रहा है, लोकल माल तो बहुत कम बिक रहा है, बाहर का ही माल बहुत ज़्यादा बिक रहा है यहाँ पर। ठीक है, चाइना का माल से कुछ असर हुआ पड़ा है? चाइना का माल तो पहले बहुत ज़्यादा बिकता था, अब तो देखने को नहीं मिल रहा है। मिट्टी का ज़्यादा सामान बिक रहा है इस समय। मिट्टी का जो दीपावली का सामान है उसका सामान जो है ज़्यादा बिक रहा है। तो आप देखेंगे, मैं आपको फिर से दिखा दूं, ये नज़ारा है, अगर आपको आगे तक लेके चलूं तो देखिए आप पूरा बाजार सुना सा नज़र आ रहा है। कारण यही है कि जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि कोरोना लगातार
रहा है। ऐसे में आप देखिए, आगे आपको लेके चलूँ मैं तो देखेंगे आप सामने, तो ये नज़ारा आप देखिए। हाँ, तो आप ये देखिए सामने, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे बारे में क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवल है। अच्छा, इस बार दिवाली है तो कोरोना भी चल रहा है, कैसे मनाओगे दिवाली? अब क्या कर सकते हैं, दिवाली में माल भी बहुत कम बिक रहा है, लोगों की बिक्री इतनी नहीं हो रही है। पहले 4000 का माल बिकता था, इस बार 2000 का बिक रहा है, 2000 का बिक रहा है। अब क्या कर सकते हैं, दिवाली तो मनानी है, एक ही त्योहार आता है हमारा, क्या कर सकते हैं, अब दिवाली तो बनानी पड़ेगी। तो तुम्हें आता है दिए बनाने आते हैं तुम्हें? नहीं, दिए बनाने नहीं आते, बेचना तो आता है। अच्छा, कब से बेच रहे हो? अभी उम्र क्या है आपकी? मेरी 10 साल है। अच्छा, कितने साल से बेच रहे हो? मैं इस बार ज़्यादातर यहीं ही रहूँ, मतलब वो वहाँ तो कोरोना चल रहा है, मैं असली में गाजियाबाद में रहता हूँ। यहाँ मेरे ग्रैंडफादर का घर है, तो मैं यहाँ बहुत दिनों से रह रहा हूँ, 4-5 महीने से। तो इस बार ही मैंने बेचना शुरू करा है। ये छोटा सा बच्चा है, इसकी भी यहाँ पर एक, चूंकि ये पुश्तैनी कारोबार है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में, तो ये कारोबार ये भी करते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बताया आपको कि कोरोना है, काफ़ी कम माल बिक रहा है, 4000 का माल बिकता था, इस बार काफ़ी कम माल बिक रहा है। आप जिस तरह से मेरे पीछे देख रहे होंगे, पूरा बाजार सुना सुना है। यहाँ पर भीड़ होती थी, वह अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर लोग आते थे, पूरे देहरादून से लोग आते थे यहाँ पर, सामान खरीद कर यहाँ पर ले जाते थे। जो दिए होते हैं जिनका प्रयोग इस प्रकाश के पर्व यानी दीपावली में जिसको लोग यूज़ करते हैं, उसके लिए भीड़ होती थी, उसको लेके जाते थे और खरीदारी करते थे। तो ऐसे में जो असर है पूरी दरमियान अगर हम देखें कोरोना का, तो इन छोटे व्यापारियों पर भी पड़ा है इसका असर। लेकिन इन सब के बीच एक और चीज़ है कि जिस तरीके से चाइना का हम लगातार जिस तरीके से बहिष्कार हुआ था, उसके बाद से जो है, हालांकि मार्केट में चाइना का जो सामान है वो काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से हमने बात की, लोगों का यही कहना है कि चाइना का माल कम लोग खरीद रहे हैं, मार्केट में कम देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, सीधा तौर पर यह है कि असर काफ़ी पड़ा है कोरोना के कारण। हम भी आपसे यही दरख्वास्त करेंगे कि आप भी स्थानीय उत्पादों को लें, यानी इंडिया के जो सामान हैं उसको आप खरीदें, और ताकि इन छोटे व्यापारियों की जो आमदनी है उसमें कुछ इजाफा हो सके। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट और एक दरख्वास्त समय साक्षी की तरफ से आपको ये रहेगी कि दीपावली आप मनाइए, लेकिन इन सबके बीच कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, और आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट सुशांत सिंह के साथ अमित रतोड़ी, समय साक्षी।